दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र को अर्थ और परिभाषा और उसे विषय क्षेत्र को भली भांति समझा। आज हम बात करते हैं समाज की, सोसाइटी। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक से समझा जा सकता है। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्ति के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। यह कहना पूर्णतः सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की, वहाँ समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में समाज ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ समाज को व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्ति के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, प्रार्थना समाज, विद्यार्थी समाज आदि। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाज शब्द के अपने अपने ढंग से अर्थ लगाए हैं। समाज शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया है। यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज माना गया है। तो इसको स्पष्ट करते हुए मैकाइवर पेज लिखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर उनके बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के ताने बाने या व्यवसाय को समाज माना गया है। अतः समाज को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अर्थ इन संबंधों से निर्मित होने वाली व्यवस्था को भली भांति समझ लिया जाए। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। जब समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है तो यह यहाँ जान लेना आवश्यक है कि समाज में सामाजिक संबंध क्या हैं, ये कैसे निर्मित होते हैं, क्यों निर्मित होते हैं तथा इनके आधार पर व्यवस्था कैसे पनपती है। हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण की जो आवश्यक दशाएं हैं उनमें सबसे पहला है कि जीवित व्यक्ति का होना आवश्यक है। व्यक्तियों के बीच ही संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरा, संपर्क एवं संचार, अर्थात उन व्यक्तियों के बीच आपसी संपर्क होना चाहिए और उनके बीच संचार व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा पारस्परिक जागरूकता, व्यक्तियों के बीच पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है।
इसके अलावा सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। व्यक्ति या समूह जब परस्पर संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी दशा को अंतःक्रिया कहा जाता है। सामाजिक संबंधों की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, अमूर्त। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, जैसा कि टेबल, कुर्सी, पेन, घड़ी आदि का होता है। चूँकि संबंध मानसिक तथ्य हैं, अतः उन्हें महसूस ही किया जा सकता है। उन्हें वस्तुओं की भांति नापा तोला नहीं जा सकता, इसलिए ये अमूर्त होते हैं। इसके अलावा इनकी प्रकृति जटिल होती है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति बड़ी जटिल होती है। यही कारण है कि कई बार इनके बारे में भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन हो जाता है। सामाजिक संबंधों की संख्या भी असंख्य है और इन असंख्य संबंधों के ताने बाने को ही समाज का निर्माण होता है। इसके अलावा अर्थपूर्ण। सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति एवं समूह के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। इनका रूप अनिश्चित होता है, कोई निश्चित रूप नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों, कार्यों, पद एवं भूमिकाओं के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि प्रकार के हो सकते हैं। इनकी प्रकृति स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। जैसे परिवार के सदस्यों के बीच संबंध होते हैं वो स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी होते हैं। जैसे डॉक्टर व मरीज, दुकानदार व ग्राहक के बीच होते हैं, वो अस्थायी संबंध होते हैं। ये अस्थायी संबंध थोड़े समय के लिए होते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं। और परिवार के जो सदस्यों के बीच संबंध होते हैं वो स्थायी होते हैं। इसी प्रकार सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति होती है इनकी, क्योंकि ये संबंध दो व्यक्तियों या समूह के बीच सहयोग के आधार पर भी निर्मित हो सकते हैं और उनके बीच विरोध और संघर्ष भी हो सकता है। संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाओं एवं विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ये एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। उदाहरण के रूप में पति और पत्नी, पुत्र, माता, अध्यापक और शिष्य, स्वामी और सेवक, अधिकारी और कर्मचारी, डॉक्टर, मरीज, ये एक दूसरे के प्रति सामान्यतः एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करते हैं जो पारस्परिक अपेक्षाओं या मानवीय अंतःक्रियाओं के प्रतिमान पर आधारित होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों के आधार पर जटिल व्यवस्था निर्मित होती है और जिसे समाज का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रमुख जो तत्व है समाज, उसकी परिभाषाओं के बारे में। विभिन्न विद्वानों ने समाज की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे गिडिंग्स कहते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संगठित है जो उन्हें अन्य से पृथक करते हैं, जो इन संबंधों में सम्मिलित नहीं है या जो व्यवहार में उनसे भिन्न है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संबंधों की भिन्नता के कारण एक समाज और दूसरे समाज में अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार र्यूटर लिखते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है।
इसी प्रकार राइट लिखते हैं, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। मैकाइवर और पेज ने लिखा है, समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज की इस परिभाषा में जो प्रमुख तत्व सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम आया रीतियाँ। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार हैं। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती हैं। इसी प्रकार कार्य प्रणालियाँ, कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणाली को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इसके अलावा अधिकार, अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक है। जैसे गांव में मुखिया के पास पंच पटेल होते हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं और कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पारस्परिक सहयोग, यह समाज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग नहीं करें तब तक समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः सहयोगी संबंधों का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा समूह एवं विभाग, समाज अनेक समूह और विभागों में विभक्त होता है और इनसे मिलकर इनका निर्माण होता है। प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा मानव व्यवहार के नियंत्रण, समाज को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति और अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर पाते हैं। मैकाइवर और पेज की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाज के 7 प्रमुख आधार हैं। समाज की सभी परिभाषाओं पर गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि सभी समाजशास्त्री समाज के लिए सामाजिक संबंधों को आवश्यक मानते हैं और वे ऐसे संबंधों की जटिल व्यवस्था को समाज कहते हैं।